ये अभी ये वाला जो वर्ड है ना, डिजिटल अरेस्ट, पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा वो है। एंड मैंने देखा कि इसमें ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल इंसान को डिजिटल अरेस्ट किया गया, जजेस को, आईएएस को, आईपीएस को, आर्मी ऑफिसर्स को, मतलब बहुत अच्छे जो कहते हैं ना कि अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे को तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। मैं तो शायद देख रहा हूँ कि वो लोग टारगेट ही ऐसे लोगों को कर रहे हैं। है क्या ये? सर डिजिटल अरेस्ट जो आपने सवाल किया था ना कि कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये वही टेक्निक है। यदि आप डिजिटल अरेस्ट के केसेस देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि यार फिर ये जो फेसबुक गूगल कर रहे हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट वाला जो कर पा रहा है वो तो बहुत ही बड़ा खेल है। अक्सर मैं जब पुलिस की ट्रेनिंग देता था ना, जैसे 250, 300, 500 पुलिस वाले बैठे, तो कई बार यूट्यूब पे होगा वो वीडियो भी आप देखना, मैं क्या करता था, मैं एक स्लाइड दिखाता था, उसमें 20-25 केस स्टडीज लिखता था कि भाई ये मेरे रिसेंट केसेस हैं और आज समय कम है तो मैं एक केस सुनाऊंगा आपको और कुछ टूल्स बताऊंगा एंड आई विल गो। 1 घंटे में इतना ही हो सकता है, तो मैं 15 सेकंड का समय दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो कौन सा केस सुनना है। ऐसे करके मैं जानबूझ के टेस्ट करता था और उसके बाद वो 15-20 सेकंड में कुछ बोलता था और कहता हाँ भाई कौन सा सुनना है। तो आप मानोगे कि 90% लोग एक ही स्टोरी पॉइंट आउट करते थे, सब वाला। और ये बार बार किया मैंने ट्रिक। क्यों? जब मैं 15 सेकंड में आपका डिसीजन कंट्रोल कर सकता हूं तो फोन तो 24 घंटे आपके साथ है, कैसे नहीं हो सकता? ये जो चीज है यही डिजिटल अरेस्ट में यूज होती है। कैसे? क्योंकि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। एक कॉल आता है आपको, आईवीआर कॉल। अब देखिए हर चीज ऐसे प्लान की जाती है कि आप डाउट ना करें। जैसे आप देखोगे साइबर क्राइम जब होता है तो क्रिमिनल अपने आप को अक्सर आर्मी का दिखाता है कि आई एम फ्रॉम आर्मी, आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड एंड जस्ट गॉट ट्रांसफर टू दिस सिटी। ऐसे क्यों? क्योंकि हम जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे यार, आर्मी का आदमी झूठ थोड़ा ना बोलेगा यार, और वो अपनी आईडी भी भेजेगा ड्रेस में और पूरा आधार कार्ड सब कुछ भेज देगा। तो आपके दिमाग में तुरंत एक परसेप्शन बना हुआ है डिफॉल्ट कि यार ये तो इतना यूज होता है कि मुझे आर्मी से कॉल आने लगे कि हमारे लोगों के आधार कार्ड और ये मिसयूज हो रहे हैं, इस पर कुछ कीजिए। मुझे बहुत सारे ऑफिसर्स की कॉल है कि यार हमारी बटालियन से देखिए यार ऐसा हो रहा है, उसकी पुलिस उसको बेचारे को परेशान कर रही है, जबकि अब वो कैसे लीक हुआ और उसके नाम पर लोग लूट रहे हैं। तो आपको एक आईवीआर कॉल आएगा एक लड़की की आवाज में कि भाई आपका एक कुरियर वापस आ गया है और उसकी डिटेल जानने के लिए आप 9 दबाइए और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। तो आपने 9 दबाया। अब आप कुरियर भेजते रहते हो, आते रहते हैं, आप बोला होगा कोई कुरियर यार, इट्स वेरी जेनरिक थिंग। तो आपने 9 दबा दिया, आपने बस 9 दबाया और आप खत्म। अब देखिए कैसे खेल उसके बाद शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो बोलेगा हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। अरे वो हमारा कोई कुरियर वापस आया शायद। किसने बोला कि हमारा कुरियर वापस आया? आपने, उसने नहीं बोला। मतलब इनडायरेक्टली आपके दिमाग में चीज डाल दी गई कि ऐसा कोई कुरियर है जो वापस आया, जबकि ऐसा कोई कुरियर कभी था ही नहीं। पर एक आईवीआर कॉल ने चीज आपके दिमाग में डाल दी, अच्छा आपका कोई कुरियर, 1 सेकंड अपना डिटेल बताइए, ये बताइए, एड्रेस। हाँ हाँ आपका कुरियर आया है, बिल्कुल बिल्कुल वापस आया, यू आर राइट। इसमें तो ड्रग है। नहीं 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 हमारा कुरियर नहीं है। अरे नहीं इसमें तो फर्जी आधार वो है, पासपोर्ट्स भी हैं, करेंसी भी पड़ी हुई है। अरे नहीं इसके खिलाफ तो मुंबई क्राइम ब्रांच में केस चल रहा है, इसमें तो एफआईआर है। ओ यस 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 ये तो। अब आप बेफर पड़े, नहीं नहीं हमारा हो ही नहीं सकता, मैं क्यों ऐसा भेजूंगा? अरे आपने बोला अभी। नहीं 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 मेरा है ही नहीं सर। अरे श्योर आपका नहीं है? नहीं नहीं किसी और ने भेजा होगा सर, मैं क्यों भेजूँ? तो फिर आप इतना डर क्यों रहे? एक काम कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, आप उनको बता दीजिए कि आपका नहीं है, बात खत्म। आपको क्या लग रहा है कि ये बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, पर ये भी गेम का पार्ट है। जैसे आपको लगता है हेल्प कर रहा है तो आप ज्यादा सुनना शुरू कर दो। हाँ सर कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आपने दूसरी कुल्हाड़ी मारी अपने पैर पर। अब वो आपको कनेक्ट करेगा मुंबई क्राइम ब्रांच से। मैं हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम? सर वो कोई कुरियर है जो मेरा नहीं है, पर वो कुरियर आया है सर। अरे साफ साफ बताओ यार कुरियर तुम्हारा है कि नहीं है? नहीं नहीं सर वो मेरा नहीं है, पर वो मेरे, मतलब ऐसे करके वो थोड़ा डांटेगा। अच्छा इसमें तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, आपका नाम यही है? हाँ जी इस नाम तो ये, तो आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट है। एक काम करो, आप खुले नहीं घूम सकते, ऐसे आप खुले कैसे घूम रहे हैं? तो आप बोलोगे क्या अरेस्ट क्यों हो जाओ? आप एक काम करो, पहले तो सरेंडर करो, नहीं तो फिर आपको ऐसा झेलना पड़ेगा वैसा झेलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सर मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, मैं तो कोई कुरियर भेजे नहीं सर। तो कोई बात नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप डिजिटली अरेस्ट हो जाओ या फिजिकली अरेस्ट हो जाओ।
तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? कि digital Online arrest arrest हो जाता हो। आपको ऑप्शन ही वैसा देंगे, हम्म, सर ऐसा करो सर, अभी डिजिटली कर लो सर प्लीज। अच्छा, आपको पता ही नहीं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या, और डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती है ही नहीं, करेक्ट। इस द वर्ड इटसेल्फ इज इलीगल, बट आपके दिमाग में डाल दिया। अब आपने कहा साहब डिजिटली अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है, तो फिर एक एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, इंस्टॉल करो, स्काइप है, और उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करो आप, तो मुंबई क्राइम ब्रांच से फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, आप उससे कनेक्ट कर लोगे, वीडियो कॉल पे आप आ जाओगे, आप थाना देखोगे, पीछे माहौल बना हुआ है, गांधी जी की और प्रेसिडेंट की फोटोज हैं, एक को कूट रहे हैं, हथकड़ियाँ लगी हैं, गन्स हैं, और एक आदमी ड्रेस में बैठा हुआ है, और वो आपको ग्रिल करना शुरू करेगा। हाँ जी, कौशल जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर ये आपका डिटेल, आधार कार्ड, यही है सब। हाँ सर, एक लिंक भेजा हूँ, जरा क्लिक करो, खोलोगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाएगी। हाँ सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, चीफ जस्टिस की सब नाम ढूंढो इसमें अपना, तो आप नाम ढूंढोगे, जैसे ढूंढोगे तो उसमें एक लिंक आएगा जिसमें आपका अरेस्ट वारंट होगा। अब देखिए, वो अरेस्ट वारंट आपको ऐसे भेज सकता था, पर नहीं, वो चाह रहा है कि आप एक फर्जी पूरा वो वेबसाइट से बनाया। ढूंढे, ताकि आपको आयोटा भी डाउट ना हो कि ये गेम हो सकता है, इसलिए प्लान किया जाता है। तो आपका ब्रेन कैसे कंट्रोल होता है? अब आप वहां से डाउनलोड करोगे तो कि मैंने तो डाउनलोड किया, उसने तो भेजी नहीं, ये तो उस पर थी। 99% लोग नहीं सोच पाएंगे, 100% नहीं सोच पाएंगे। जब आपने कहा कि जजेस नहीं सोच पाए, आप सोचो कैसे आप मान रहे हो कि आम आदमी सोच ले कि ये ट्रैप हो सकता है। फिर आपने अरेस्ट वारंट देखा तो आपकी फोटो लगी है, आपका सारा डिटेल भी सही है, और साइन वाइन भी है आपके, तो हाथ पाँव फूल गए। देखिए सर, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, वैसे तो आपको अभी तक जेल में होना चाहिए था, मैं डिजिटली अरेस्ट करके मामला रफा दफा करूंगा, तो जब तक इंक्वायरी चलेगी आप कैमरा बंद नहीं कर सकते, किसी को बताएंगे नहीं कि आप डिजिटली अरेस्टेड हैं, बताएंगे तो आप 20 साल की जेल हो जाएगी, एनएसए लग जाएगा आप पर, और घर से मतलब जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, परमिशन लेके जाएंगे, फोन ऑन रहेगा, फोन बंद नहीं होगा, फोन चार्ज करते रहना, फोन बंद हुआ आपको तुरंत आके पुलिस अरेस्ट कर लेगी। आप 3 दिन 4 दिन 7 दिन, लोग 26 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड रहे, मान सकते हो आप 26 दिन। और मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वही मैं कह रहा हूं कि अभी तक कोई ऐसा डिजिटल का केस नहीं है जिसमें कोई गरीब आदमी लूटा हो कि 15,000 चले गए 5 दिन डिजिटली अरेस्टेड। And इन लोगों एवरेज ने, लॉस 60 लाख का है। यस, 60 lakhs। हाँ, इन्होंने अपनी सारी सेविंग्स दे दी हैं। मैं 7.5 करोड़ 3.5 करोड़ ऐसे केसेस तो इतने भरे पड़े, और नोएडा से लेकर बेंगलोर तक, मुंबई तक, हर तरह जगह केसेस। सो इट हैज बिकम सच ए बिग मैनेज, जो आप, आई एम सरप्राइज कि आप इतना कैंपेन चला दिया कि प्राइम मिनिस्टर जी को भी बोलना पड़ा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, और अपने मन की बात में, उसके बावजूद लोगों को तो पूरा प्रोसेस नहीं पता है। आज भी जब मैं किसी ट्रेनिंग में जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, हाँ भाई डिजिटल अरेस्ट पता है आपको? हाँ साहब पता है। क्या पता है? सर वो होता क्या है कि आपका इसमें जीमेल हैक हो जाता है सर, फिर वो आपका डेटा ले लेते हैं सर, फिर वो डेटा वापस देने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं सर। अच्छा, मैंने कहा ये रैंसमवेयर होता है। ओके, ऐसे ही कुछ होता है। लोग क्या करते हैं कि हेडलाइन पढ़ते हैं और अपना परसेप्शन बना लेते बना रहे थे। हैं, पूरी न्यूज़ पढ़ते नहीं। पता ही नहीं लोगों का दिमाग कैसे कंट्रोल हो जाता है। यहाँ तक एक लॉयर लेडी थी, उसने कपड़े उतार दिए, उसने कहा कि आप ड्रग्स लेते हैं। मैं नहीं साहब नहीं लेते। तो प्रूफ दिखाओ, बॉडी दिखाओ। तो बोलते नहीं मैं नहीं, तो फिर ठीक है हम लेडी भेज देते हैं आपके घर पर, वो चेक कर लेंगे। नहीं आप डिजिटली चेक कर लो। तो कैमरे के सामने उसने कपड़े उतारे, उसकी वीडियो बनाई गई, और जब ये सारे पैसे, अच्छा उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपके पैसे पे इंक्वायरी चल रही है, सारे अकाउंट डिटेल दो, तो आप सब देने लगते हो कि मेरे ये अकाउंट है। बार बार कहते छुपा तो नहीं रहे हो कोई, आप हर चीज़ खोल के बता देते हो, क्योंकि ये तो इंक्वायरी चल रही। नहीं आपका एक और अकाउंट है, इसके नाम पे भी है, उसके नाम पे, वो हर चीज़ पूछ लेते, बैलेंस क्या है। फिर वो कहते हैं अब इस पैसे को आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, जब तक इंक्वायरी चलेगी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, और हम इसकी मनी ट्रेल निकालेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो आप उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। पर जब सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर आपसे कहते हैं कि अभी आपके बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड एलिगेशंस पेनल्टी भी लगेगी आप में, तो 15 लाख की पेनल्टी दो। तो आप बैंक में जाके लोन लेकर भी पैसा दे देते हो। लोग बैंक गए, एफडी तोड़वाई या लोन लिया और उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र किया, ये भी हुआ है। एक केस में तो एक ब्रांच मैनेजर से एक बंदा झगड़ रहा था, यहाँ दिल्ली में हुआ, और फ़ोन उसके पॉकेट में था जो ऑन था, और वो झगड़ रहा है कि मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं दे रहा, आप समझ नहीं रहे मुझे कितनी अर्जेंसी है। और मैं, अच्छा वो 7 दिन से डिजिटली अरेस्टेड था, तो वैसे प्रेशर में कि ये निपटे तो मैं फ्री हूँ। तो ब्रांच में से झगड़ रहा, इतने में कोई पुलिस वाला शायद बाहर था और उसने नोटिस किया कि यार इसका कैमरा ऑन,
तो उसने बोला ये क्यों है, तो वो छिपाने लगा, नहीं 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 कुछ नहीं घबरा गया, क्योंकि किसी को तो बताना नहीं। मतलब बाय फोर्स उसको रोकना वो पड़ा। बच पाया, नहीं बच पाया। पर बचा। लेकिन लखनऊ में एक राइटर हैं, वेल नोन राइटर काफ़ी, उनको डिस्टिलरी अरेस्ट कर लिया। तो वो टीवी पे मेरे संग डिबेट में थे, तो मैंने भी कुछ सवाल जवाब किए। तो बोले अमित, जब मैं डिस्टिलरी अरेस्टेड था मुझे एक पल को भी नहीं लगा कि ये झूठ हो सकता है। तो मैंने कहा क्यों सर? बोले यार वो बड़े सभ्य से लोग थे। तो मैंने कहा मतलब? बोले उन्होंने मेरे से बातचीत शुरू की और फिर मेरे पीछे किताबें थी, तो मेरे से बोलते हैं कि ये किताबें क्यों हैं तुम्हारे पीछे? मैंने कहा मैं राइटर हूँ इसलिए। अच्छा क्या लिखते हैं आप? कविताएं लिखता हूँ। हाँ तो सुनाइए कुछ। तो बोले उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। वाह मुझे तो मजा आ रहा था। तो बोले वो तारीफ कर रहे हैं। फिर मैंने बोले आधा एक घंटा सुनाई। कहते हैं यार आप तो बहुत ही सज्जन आदमी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, जल्दी छोड़ देंगे, चलो फटाफट इंक्वायरी करते हैं। आप समझ रहे हो उस बंदे को अंदाज। अच्छा उसको भी पकड़ कैसे हुआ? क्योंकि वो घर से कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, पैसा ऐसे ट्रांसफर करे कमरे के अंदर, खाना भी कमरे के अंदर मंगा रहे हैं। तो उनकी वाइफ को डाउट हुआ कि ऐसा क्या हो गया, कि नहीं अंदर मत आओ। उसने उनके बेटे को बता दिया जो शायद यूएस में था। उसने उसको कहीं न्यूज़ से पता होगा, उसने कहा तुरंत दरवाज़ा तोड़ो, अंदर जाओ। तब जाके पड़ोसी बुलाए, दरवाज़ा जबरदस्ती खोला गया। तब उनको समझ में आया कि यार मैं 7 दिन से बेवकूफ़ बन रहा था। तो सर जब ये कर सकते हैं तो फिर तो एपीटी ग्रुप तो कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये बताया, आपने ये भी बोला कि किसी गरीब को नहीं करा गया। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ तो शायद बेसिक डाटा उनके पास इतना तो है ही कि बिल्कुल मतलब किस ग्रुप को टारगेट करना है। गरीब के संग दूसरे तरह के क्राइम होते हैं। देखिए एक तो होता है स्पीयर फिशिंग अटैक और एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक का मतलब है मैंने भीड़ में लोगों को 1 लाख लोग टारगेट किए, उसमें से 100 लोग लुट गए बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस। इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। स्पीयर फिशिंग अटैक होता है मुझे पता है कि इनके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए है और मुझे वो चाहिए, तो फिर मैं आपके हिसाब से अपना भला शार्पन करूंगा, आपको हिसाब से अटैक वेक्टर तैयार करूंगा एंड देन आई विल ट्रैप यू। तो ये जो डिजिटल एसेट इज मोर काइंड ऑफ स्पीयर फिशिंग। बिकॉज जितने आर्टिकल्स पढ़े या जो न्यूज़ पढ़ी, तो उसमें मैक्सिमम वो थे सर जो पेंशनर्स थे। एंड तो या तो यही डाटा लीक हुआ कि ये पेंशनर्स हैं, बिकॉज पेंशनर्स के पास जनरली क्या होता है सर कि उस एज में वो लोग थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं। पैसा होता ही है। हाँ, कि वो कुछ फंड आया होगा, कुछ वो रखते हैं कि अभी ठीक है, मतलब बैंक में रखा हुआ है। तो ये तो आप मान के ही चलिए इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। बट हैक सब हो गए। हैक तो आप भी हो चुके हो, आपके फ़ोन में जो 70 एप्लीकेशंस हैं, किसी का पैसा दिया आपने आज तक? यदि आपने ऐप का पैसा नहीं दिया है, इफ़ यू आर यूजिंग एनीथिंग फ्री, देन यू आर द प्रोडक्ट। आप अपना कंट्रोल उसे दे रहे हो। तो जो मैं डेटा की बात कर रहा था कि फेसबुक या गूगल आपका ले रहे हैं, सिर्फ फेसबुक गूगल तो नहीं ले रहे, इसमें तो 70 एप्लीकेशन है जो वही ले रहे हैं। आप देखिए आपके क्या क्या परमिशन किस किस ऐप को दे रखा है, और उसके बाद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो ऐप क्रेडिबल है। चाइनीज़ जो एपीटी ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे थे V41, वो ये रेगुलर करता है। उसकी ऐसी ऐप्स आती हैं मार्केट में, प्ले स्टोर पर एक ऐप आ जाती है, जैसे कि ऐप आई थी हॉट चैट करके, बहुत सिक्योर ऐप है। इसी तरह से एक ऐप आई थी सिक्योर मेल करके कुछ आई थी। ये सारी सर्टेन ने बैन कराई, बट ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल होती हैं और इनके थ्रू एक्चुअली उस तरह का डेटा आपका ले लिया जाता है जो आपको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आज एक बंदा आया मेरे पास कुछ दिन पहले, मेरे से बोलता है कि आप 100 सैकड़ों लोगों को एक साथ हैक कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो बोले चलो करके दिखाओ। तो एक CII का इवेंट था, मैं बोल रहा था उसमें, मैं उसको लेके गया, एक 4 प्रिंट आउट लिए मैंने, QR कोड लगाया, उसमें ऊपर लिखा फ्री वाईफाई, और लोगों भी लगा दिया CII। मैंने कहा 2 इधर लगा देना, 2 इधर लगा देना, हॉल में लगा दिया उसने। जब सेशन के बाद मैंने लैपटॉप खोल के दिखाया तो 8 लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था। तो आप सोच कहाँ रहे हैं? जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।